Most welcome my student. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, मजे में हैं? चलिए बहुत अच्छा। चलो बेटा, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे टॉलुइन बनाने की विधि। आज हम लोगों की चर्चा चलेगी इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण पर। देखो बेटा, आपको टॉपिक दिख रहा है टॉलुइन के भौतिक गुण। टॉलुइन के भौतिक गुण। देखो बेटा, इनके भौतिक गुण की बात करेंगे तो ये भी जो है बेंजीन की तरह से रंगहीन द्रव होते हैं और इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है। इसमें क्या होती है? विशेष प्रकार की एरोमेटिक गंध होती है और इसकी गंध भी सेम लाइक बेंजीन के समान होती है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टॉलुइन एक रंगहीन द्रव है। एक रंगहीन द्रव है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें बेंजीन के समान गंध होती है। बेंजीन के समान गंध होती है। अगला नंबर क्या है? इसका क्वथनांक मतलब क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। ये किस टेम्परेचर पर बॉयल होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 111 डिग्री सेंटीग्रेड है। 111 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला नंबर क्या है? यह ज्वलनशील द्रव है। ज्वलनशील द्रव है और वायु की ऑक्सीजन में काले धुएं व प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलता है। प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलता है तथा CO2 व H2O बनाता है। देखो बेटा, क्या है कि यह ज्वलनशील द्रव है। वायु की ऑक्सीजन में काले धुएं और प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलता है। जैसे मिट्टी का तेल जलता है तो काला काला धुआं और प्रकाश बनता है कि नहीं बनता है? वैसे ये भी जलता है। अगला पॉइंट क्या है? यह जल में अविलेय यानी पानी में नहीं घुलेगा। जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायक में पूर्ण विलेय है। पूर्ण विलेय है तो कार्बनिक विलायक कौन है? जैसे एल्कोहल। कार्बनिक विलायक कौन है? एल्कोहल। और कौन है? ईथर। और कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड में पूर्ण विलेय होता है। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है?
आप जरा यहां ध्यान दो, यह दुर्बल ध्रुवीय है। क्या है बेटा? दुर्बल ध्रुवीय, दुर्बल ध्रुवीय है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण, इसका द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? बहुत कम 0.4 डी होता है, होता है। आप जरा ध्यान दो बेटा, ये बेंटालुइन का मॉलिक्यूल है, तो इनमें थोड़ी सी ध्रुवता पाई जाती है। ये क्या करता है बेटा? यहां से देखो, ये प्रेरणिक प्रभाव द्वारा ये इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस करता है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या है? थोड़ा सा धनावेश आ जाता है, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा, जो ऋण आवेश यहां इन तीनों पर दिखाई देता है। तो आप जरा बताओ, इसका एक किनारा ऋण हो गया कि नहीं हो गया, और इसका दूसरा किनारा क्या हो गया? धन हो गया। तो ये ध्रुवीय हो गया कि नहीं हो गया? यही ध्रुवीय, यानी दो किनारे बन जाए, एक किनारा ऋण एक किनारा धन, तो इसी को ध्रुवीय रचना कहते हैं। तो ये दुर्बल ध्रुवीय होता है, दुर्बल ध्रुवीय होता है, जिसके द्विध्रुव आघूर्ण कितने होते हैं? 0.4। तो ये रहा भौतिक गुण। क्लियर? अब आ जाते हैं रासायनिक गुण पर। किस पर आ जाते हैं बेटा? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण को क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण को क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। यहां देखिए, रासायनिक गुण में क्या आ गया? केमिकल प्रॉपर्टी। देखो बेटा, पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या पढ़ना है? दहन। क्या पढ़ना है? दहन। दहन की अंग्रेजी क्या होती है? कंबशन। दहन की अंग्रेजी क्या होती है? कंबशन। दहन माने हुए हो लड़को, लड़का दहन। हाँ, दहन माने जलना, दहन माने जलना, कंबशन। तो यहां देखो, टॉलुइन को जब जलाया जाता है वायु की ऑक्सीजन में, ये देखिए टॉलुइन है और ये जलता है वायु की ऑक्सीजन में, तो जल करके क्या देगा? दहन करने पर क्या देता है? यहां देखो 6 कार्बन ये है और ये 7 कार्बन है, तो ये देखो क्या हो गया? 7 अणु कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 4 अणु वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और क्या उत्पन्न करेगा? प्रकाश व धुआं युक्त ज्वाला। प्रकाश व धुआं युक्त ज्वाला उत्पन्न करता है। राइट? तो ये क्या है? ये इनका दहन है। अब आप जरा देखो, 7 अणु ऑक्सीजन तो यही हो गया और 2 अणु यहां हो गया, यानी ये कितने हो जाएंगे? 9 अणु ऑक्सीजन पार्टिसिपेट होता है। तो टॉलुइन जल करके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प बना दिया। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा, इसके दूसरा रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजनीकरण। कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। देखो तो, हाइड्रोजनीकरण की अंग्रेजी क्या होगी? हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजीनेशन। देखो बेटा, इसके लिए कंडीशन क्या है? निकिल का चूर्ण होगा। क्या होगा? निकिल चूर्ण होगा, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये हाइड्रोजन से इसका हाइड्रोजन जुड़ता है। तो आप देखो, 3 जो डबल बॉन्ड थे, 3 के तीनों डबल बॉन्ड टूट जाते हैं।
और यहाँ देखिए हाइड्रोजन का अणु, प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन का अणु जा करके जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ जरा देखो, प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, लेकिन जिस कार्बन पर मेथिल लगा था उस पर तो हाइड्रोजन नहीं था, तो यहाँ मेथिल है, एक हाइड्रोजन जुड़ गया। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से था, एक जुड़ गया, तो प्रत्येक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर जो है रिंग पर डबल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ही ये हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब आप बताओ, अगर ऐसे इसको बार बार लिखना रहे तो कितना आसान काम है। इस आसान काम को यहाँ देखो और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे हेक्सागोनल रचना बना देते हैं और अपने ब्रेन में ये रखते हैं कि प्रत्येक कोण पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पर एक मेथिल एक हाइड्रोजन है, तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम है बेटा मेथिल साइक्लोहेक्सेन। मेथिल साइक्लोहेक्सेन ये बन करके तैयार हो गया। राइट? तो ये क्या है? दहन है और ये क्या है? हाइड्रोजनीकरण है। राइट? अब यहां पर देखो बेटा, हम हैलोजनीकरण पढ़ाते हैं। किसका? मेथिल समूह का। मेथिल समूह का हैलोजनीकरण जो है हम लोगों को पढ़ना है और उसके बाद और अभिक्रियाओं पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग अलग से पढ़ेंगे, है ना? तो यहां जरा देखिए, इसको आप लोग फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट क्या बेटा, धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए और इनको नोट भी करते चलिए। एक बार 2 बार ऐसे देख लीजिए और उसके बाद तीसरी बार जो है आप नोट लेकर के बैठिए और वीडियो रोक रोक करके आप नोट तैयार करते रहिए। देखो, अब बेटा हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? मेथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी हैलोजनीकरण, है ना? ये कैसे होता बेटा? इसके लिए कंडीशन क्या है कि सूर्य का चमकीला प्रकाश होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में हैलोजनीकरण कराएंगे तो मेथिल समूह का एक एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो यहां देखो, अगला हम लोगों का क्या है? यहां देखिए, मेथिल समूह का हैलोजनीकरण मेथिल समूह का हैलोजनीकरण। यहां जरा देखो, अंग्रेजी क्या होगा? हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ मेथिल ग्रुप का हैलोजिनेशन रिएक्शन। जरा यहां देखो बेटा, ये अभिक्रिया क्या होगी? सूर्य के प्रकाश से होगी और क्लोरीन की अधिकता में कराते हैं। तो मेथिल समूह के तीनों हाइड्रोजन एक एक करके विस्थापित हो जाता है और यह अभिक्रिया कैसी है? मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना? और किससे कराते हैं? क्लोरीन की अधिकता से।
क्लोरीन की अधिकता से कराते हैं और कहाँ कराते हैं? सूर्य के चमकीले प्रकाश, सूर्य के चमकीले प्रकाश में, सूर्य के चमकीले प्रकाश में ये क्रिया करता है। क्लियर? तो यहां जरा देखो, एक एक हाइड्रोजन इसका विस्थापित होगा। जरा देखिए, ये क्या है? टॉलुइन है, टॉलुइन CH3। ये क्लोरीन से क्रिया करता है कहां? सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। तो यहां जरा देखो, ये क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो गया, तो ये क्या बना? CH2Cl, और ये क्या है? HCl। ये क्या है बेटा? इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजिल क्लोराइड। दूसरा इसका जरा देखो, दूसरे रिएक्शन में क्या है? बेंजिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, यहां CH2Cl, और ये क्या था? ये है टॉलुइन है, टॉलुइन है। तो यहां जरा देखो, ये दोबारा क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन? बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। तो क्या बना देगा बेटा? अब की बार एक हाइड्रोजन और विस्थापित हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और विस्थापित हो जाएगा। तो क्या हो गया? यहां देखो, दो ठो क्लोरीन लग गया, एक और HCl निकला। ये देखिए, इसका क्या नाम है बेटा? बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। तीसरा यहां जरा देखो, बेंजल क्लोराइड फिर क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो ये हाइड्रोजन भी यहां से विस्थापित हो जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन भी, CHCl। यहां देखिए, ये क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड बनाएगा, बेंजल क्लोराइड क्या बनाएगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड। यहां देखिए, Cl, ये Cl और एक Cl ऊपर, यहां से HCl निकला। ये देखिए, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। और ये क्या है? ये है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। तो आप जरा देखो, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या है, आपको क्या बताए थे कि किसी यौगिक के अणु में अगर किसी परमाणु को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा हटा दिया जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी इनको हम क्या कहेंगे? ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, राइट। और कैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? मुक्त मूलक, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो जरा इनकी क्रिया विधि देख लो, ये कैसे क्रिया करता है। फर्स्ट स्टेप में जरा देखो बेटा, क्या है? क्लोरीन का ये अणु है, क्लोरीन का ये अणु है। ये देखो, यहां सूर्य के प्रकाश में, ये प्रकाश का सिंबल है बेटा, ये होमोलिटिक टूटेगा। कैसा टूटेगा? बराबर का बंटवारा होगा। तो बराबर का जब बंटवारा होता है तो बनते क्या है? मुक्त मूलक।
क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनता है। क्या बन के तैयार हो गया? मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा? यहां देखो, ये मुक्त मूलक आक्रमण करेगा कहां? यहां जरा देखो, CH2 और एक हाइड्रोजन इधर दिखा दो। ये मुक्त मूलक जब आक्रमण किया तो क्या करेगा? इनको भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये कार्बन से जाकर के जुड़ गया। हाइड्रोजन कैसा निकला? मुक्त मूलक के रूप में निकल गया। अब आप जरा देखो, आक्रमण कौन कर रहा है? मुक्त मूलक, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां से निकला कौन? हाइड्रोजन का मुक्त मूलक। देखो बेटा, ये कौन है? ये है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल माने मुक्त मूलक आक्रमण कर रहा है फ्री रेडिकल, इसलिए क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन कहलाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो यहां जरा देखो, ये हाइड्रोजन जो निकला, इसका पहले से बेसब्री से इंतजार कर रहा है दूसरा वाला क्लोरीन। एक क्लोरीन तो यहां अटैक किया, दूसरा बचा हुआ है, तो ये जो है इसके कांटेक्ट में आएगा और क्या बना लेगा? HCl। तो यहां देखिए क्या है, इस रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट मतलब क्या है? आक्रमणकारी अभिकरण। कौन है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है। अटैकिंग रिएजेंट कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। सो रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आक्रमण कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण कर रहा है, तो आक्रमणकारी के आधार पर भी अभिक्रिया का नाम होता है। अगर आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाले चैप्टर में ये सारे रिएक्शन मैं आपको दे चुका हूं, सारे रिएक्शन की मैकेनिज्म दे चुके हैं, और आप वहां से जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं बेटा, केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई राधेश्याम केमिस्ट्री वाले, जैसे ही डालोगे खट से रिएक्शन आ जाएगा। एडिशन रिएक्शन सारे आ जाएंगे, आप केवल डिमांड करके देखो। समझ गए? तो कार्बनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि वाले चैप्टर में, मैकेनिज्म वाले चैप्टर में ये सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं, और ऐसे जरूरत पड़ने पर बीच बीच में भी हमारी आपकी चर्चा होती रहेगी। राइट? फिर देखो बेटा, टॉलुइन का ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ेंगे। टॉलुइन का ऑक्सीकरण, तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण बेटा दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन करने के बाद बनते क्या है? बेंजोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है? बेंजोइक अम्ल, बेंजल्डिहाइड भी बनेगा और बेंजोइक अम्ल भी बनेगा। तो दोनों रिएक्शन देखो बेटा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है ना? अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रहा है तो ही अपचयन है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो ही अपचयन है। हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ये दोनों क्या है? जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। तो यहां क्या हेडिंग होगा हम लोगों का?
टॉलुइन टॉलुइन के मेथिल समूह, टॉलुइन के मेथिल समूह का ऑक्सीकरण, मेथिल समूह का ऑक्सीकरण। देखो बेटा किसमें ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण, किसमें, एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। ये देखो दो रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों रिएक्शनों को देख लेते हैं। पहला क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिटिक अनहाइड्राइड से इनका होता है। यहां देखो ये है टॉलुइन, पहला रिएक्शन टॉलुइन CH3, टॉलुइन। तो यहां देखिए इनका ऑक्सीकरण कैसे होता है, CrO3 और यहां क्या है CH3CO और ये एसिटिक अनहाइड्राइड, इसके साथ क्रिया करते हैं तो एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक के रूप में क्या बनता है, बेंजीलिडीन डाईएसीटेट, बेंजीलिडीन डाईएसीटेट। यहां देखो बेंजीलिडीन डाईएसीटेट, डाईएसीटेट। ये क्या है बेटा, ये है सक्रिय माध्यमिक यौगिक, सक्रिय माध्यमिक यौगिक। फिर इसका क्या करते हैं, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। क्या करते हैं बेटा, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। तो यहां से क्या निकलता है, दो अणु CH3COOH, दो अणु एसिटिक अम्ल निकलता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, इस पर जो है दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है। यहां देखो एक OH ग्रुप इधर लग गया और एक OH ग्रुप यहां लग गया। लेकिन आपको मैं बताया था बेटा एक कार्बन पर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या होगा, तुरंत एक अणु क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। यहां जरा देखो ये पानी निकल गया तो क्या बन गया, एल्डो ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया, कौन सा ग्रुप बन गया, CO और H। यहां देखो H2O क्या बन के तैयार हुआ, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, राइट। ये है। और दूसरा रिएक्शन बेटा ये भी बोर्ड में खूब पूछा गया है, और दूसरा रिएक्शन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ईटार्ड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, ईटार्ड अभिक्रिया। इसमें भी बेटा बेंजल डिहाइड ही बनेगा। क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। अब यहां जरा देखो बेंजल डिहाइड इसमें कैसे बनेगा, इसकी क्रिया होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में ये अभिक्रिया होती है। क्या उपस्थित होगा, क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करेगा। यहां देखो CCl4 और यहाँ CrO2 और Cl2 से क्रिया कराएगा। तो देखो बेटा बीच में एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है। सक्रिय माध्यमिक यौगिक क्या बना, यहाँ O और फिर CrCl2 और OH का ट्वाइस। ये देखिए सक्रिय माध्यमिक यौगिक बन करके तैयार हुआ। फिर इसका देखो क्या करेंगे, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। जब अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो यहां से दो अणु क्या निकलेंगे, H2
CrO2 और Cl2, दो अणु निकला और इनके भी कार्बन पर क्या है, दो OH ग्रुप लग गए। और फिर वही कहानी होगी कि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, इसलिए यहां से क्या है, एक अणु पानी निकलेगा और क्या मुक्त कर देगा, यहां पानी निकलने के बाद क्या बना देगा, एल्डो ग्रुप। यहां देखो COH और यहां क्या है H2O, यहां भी क्या बन के तैयार हुआ, बेंजल डिहाइड। क्या बन के तैयार हुआ, बेंजल डिहाइड। ये दोनों रिएक्शन बेटा बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको खूब जम के आप तैयारी करेंगे, खूब लिख करके खूब पढ़ करके करेंगे कि अगर ये रिएक्शन आ रहा है तो इसे हमें छोड़ना नहीं है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो खूब समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो बेटा अगर समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताओ, है ना। और इसको जो है बेटा नोट जरूर तैयार करो, 2 बार 3 बार देखने के बाद नोट जरूर तैयार करिए और नोट को सुरक्षित रखिएगा, आगे की क्लास में भी ये हेल्प करेगा। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में। और बेटा अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, एक बच्ची बताई थी कि वीडियो साफ नहीं आ रहा है। देखो बेटा यहां से वीडियो तो साफ रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको सेंड भी सही किया जा रहा है। आप अपने वीडियो में सेटिंग में जा करके, वहां कोने में सेटिंग होता है, जब वीडियो चलेगा सेटिंग होता है, वहां जा करके आप हाई रेजोल्यूशन को सेट कर लीजिए और अपने मोबाइल में सेट कर लेंगे तो वहां स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। मोबाइल में बेटा डिफरेंस होता है, अगर अच्छी क्वालिटी का मोबाइल रहेगा तो एकदम मिल्क लाइट जो है व्हाइट बोर्ड और एकदम साफ क्लियर आता है ना। तो आप सेटिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा डाटा आपका खर्च होगा, लेकिन स्क्रीन आपको साफ दिखाई देगी, स्क्रीन एकदम साफ दिखाई देगी। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ।